अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार दरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तान गिरामी, ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव समझें, क्योंकि इस वक्त मैं ख़ुद नारान बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और बाईपास से आते हुए फिर हमने नारान बाज़ार की एंट्री की और आज आपको नारान बाज़ार का मुकम्मल व्यू दिखाएंगे रात का। और उम्मीद है कि आज वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपको वीडियो क्वालिटी पसंद भी आएगी। आज चिट चैट होगी, सिंपल बातें होंगी नारान बाज़ार के, आपको शशके दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि गेटवे के ऊपर उमर भाई का यहाँ सेटअप मौजूद है, बट कढ़ाई वालों का, और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद खाना खाने के लिए बैठी हुई है। सामने पैरामाउंट इमरान भाई का होटल फुल है इस वक्त। रात के इस वक्त 11:30 बज चुके हैं और बाज़ार में गहमा गहमी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो सी हैं वो हंजा स्कर्दू की जानिब से इधर आ रही हैं नारान की जानिब, और पिंडी से ये आने वाली देख सकते हैं कोचेज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। और किसी तौर पर भी नहीं लग रहा कि आज बुध का दिन है और वीकेंड नहीं है और लोग चिल माहौल में। ये मेरे सामने एक भाई साहब मेरी तरह चलने से बेचारे मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छे अंदाज में यहाँ पर नारान में अपना वक्त बिता रहे हैं। और गर्मी से शायद बहुत ज़्यादा तंग थे, यहाँ पर भी इनको ठंड नहीं लग रही, हालांकि बाज़ार में थोड़ी बहुत ही ठंड मौजूद है। मुकम्मल डिटेल होगी, बाज़ार के सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल हो। यहाँ पर चाहते हुए भी मैं यहाँ पर आपको साउंड जो सी है वो म्यूट करके हूँ ना, और इसकी वजह ये कि ये म्यूज़िक है और म्यूज़िक पे कॉपीराइट लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये तुर्की की आइसक्रीम और ये भाई साहब खड़े हैं जो कि अपने करतब दिखाकर आइसक्रीम बेचने पर जनाब मसरूफ़ अमल है। और ये देख सकते हैं कैसे बच्चों के साथ ये छेड़छाड़ चिट चैट लगी हुई है और बच्चे भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और ये बच्चा भी कोई बड़ा अथरा सा इनके सामने आया है कि जिसने इनकी सारी टेक्निक को जो सा है वो इस वक्त क्या कहते हैं कि वो पसे पसे पुष्ट डालकर अपनी जो आइसक्रीम है वो लेने के चक्करों में मसरूफ़ है। बहरकैफ जी, ये सीन आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये मौजूद है बिल्कुल नारायण बाज़ार के अंदर आए तो यहाँ पर हैप्पी स्टे होटल है, जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ और हमारे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ कर ठहरते भी हैं। तो ये हैप्पी स्टे होटल के बाहर वाली साइड पे कराची नसीब बिरयानी और ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इन्हीं का सेटअप है। हैप्पी स्टे इस वक्त भी फुल है और कंप्लीट पैक सिचुएशन है। और आने वाले दिनों में भी कुछ नेक्स्ट वीकेंड भी जो है वो हमें इसी तरह ही नज़र आ रहा है कि गर्मी की शिद्दत मुल्क के दीगर इलाकों में कम नहीं हो रही है। तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर रश में भी कमी जो सी है वो मुश्किल ही है। यहाँ पर देखें जो होटल तो बिल्कुल नहीं, देखें नीट एंड क्लीन होटल है, ये साफ़ सुथरा होटल है। ऐसे होटल की जो सी बुकिंग दस्ती हो जाती है और वो कदरे महंगे है। जबकि मेन मार्केट में अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ नौइयत के कमरे हैं, थोड़े से नॉर्मल रूम्स भी हैं जिसमें आपको 5 से 6 हज़ार, लेकिन वीकेंड पे वो भी 7 से 8 हज़ार से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन इस जैसे अच्छे नए कमरे, साफ़ सुथरे नीट क्लीन जो कमरे हैं वो 12 से 15 हज़ार रुपये तक भी चले जाते हैं। लेकिन फिर वही बात डिपेंड करता है कि रश कितना पड़ता है। आज उस नैयत से अगर हम रश की बात करें तो वो एक पैनिक सिचुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेन पे जो होटल है वो तकरीबन हमें फुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे अभी स्पेस बाकी है। मैं इस वक्त खुद ठहरा हुआ हूँ फ्लैटीज़ में जी रोड के ऊपर, तो इधर काफ़ी सारे होटलों में हमें गाड़ियाँ दिखती नहीं हैं, लेकिन अभी भी स्पेस बकाया है कि जहाँ पर मज़ीद जो है वो लोग आ सकते हैं। इसी तरह बाईपास रोड के ऊपर भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल ऐसे हैं जिनमें अभी रूम अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि रूम अवेलेबल नहीं है। तो रश हम कह सकते हैं कि 60 टू 70% रश है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की नोयत से बात करें तो फिर बाकी बहुत रश है। पिछले साल में ऐसे ही होता था कि जुम्मा हफ्ता इतवार में इतना रश मिलता था जितना आज मैं देख रहा हूँ, और बकिया दिनों में तो बिल्कुल कम रश होता था
कहीं कहीं इक्का दुक्का टोली नज़र आया करती थी, और कोई सच कोई सिचुएशन नहीं थी जो कि इस वक्त नज़र आ रही है। और किरायों में फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब इतने कम लोग होंगे तो फिर जो आए जो उसको नसीब समझ के कबूल करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा होटल वालों की चांदनी है, और उसकी वजह में यही देखे ना कि छोटे-छोटे बच्चे भी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये कैप्चरिंग लाज़मी की है। तो इस वक्त लोग जिनसे हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ की तरफ फ़ोकस हैं कि गर्मी से जान छुड़ाते हुए वो इस इलाके का रुख इख्तियार कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो दिन को तो अच्छी खासी गर्मी थी, जब मैं आया हूँ 4 बजे पहुँचा हूँ, और उस वक़्त तगड़ी गर्मी थी। लेकिन अभी इस वक़्त हल्की-फुल्की ठंड है, और बारिश का मौसम बन रहा है। इसलिए ज़रूर बताना भी ज़रूरी है कि आज बाबूसर टॉप पर हल्की-फुल्की बर्फ़बारी भी हुई है, और आने वाले दिनों के लिए भी कहीं बारिश किसी वक़्त और किसी वक़्त आपको मौसम ठीक मिल सकता है। मून रेस्टोरेंट पर भी अच्छा ख़ासा रश देखने को मिल रहा है, और वहाँ वैसे भी वहाँ पर अच्छा ख़ासा तगड़ा रश होता है, लेकिन आज भी अच्छा रश हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें गाड़ियों की तादाद में ज़रा इज़ाफ़ा नज़र आता है। नारायण बाज़ार भी 2-3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसका एक पोर्शन जिसमें तगड़ा हमें रश देखने को मिलता है, फिर आगे एक पोर्शन आता है जिसमें फिर कुछ तादाद कम नज़र आती है। तो ऐसा ही है, यहाँ पर जो है वो हमें टूरिस्ट का रश थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि बीच में जो पोर्शन आया था उसमें टूरिस्ट कम थे। इसी तरह जब हम आगे जाएँगे तो फिर रश कुछ हमें कम नज़र आएगा। ये दाएँ-बाएँ जितने भी होटल हैं मेन के ऊपर, वो सारे इस वक़्त जो है ऑक्यूपाइड हैं। और इसमें बड़े-बड़े नामी-गिरामी होटल भी हैं, जैसे फेरी मीडोज़ होटल है, इसमें माउंट हयात होटल है, आगे चलेंगे तो मिलेनियम होटल है, और नॉर्मल होटल्स तो ख़ैर बेताशा हैं यहाँ पर। हमारी कोशिश होगी कि हमें वक़्त मिला, क्योंकि कल तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, और आगे हम जाएँगे तो देखेंगे कि जलकट रुकना है या कहाँ रुकना है, तो फिर उसी हिसाब से आगे हम बेसल में रुकेंगे, और वहाँ पर जो कॉटेजेज़ उनके इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन वापसी पर हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम होटलों की हम वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या हालात व वाक़यात हैं। बाकी रही बात यहाँ पर कि दीगर चीज़ों के रेट्स के बारे में भी एक भाई साहब ने हमसे पूछा था कि बाकी चीज़ों का भी रेट पूछ के बताइएगा कि कैसे हैं। मसलन अगर कोई यहाँ से शॉपिंग करना चाहता है और शॉपिंग करे तो क्या उसको चीज़ें सस्ती मिलेंगी या महंगी मिलेंगी? लेकिन उसके लिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई अपनी यहाँ की लोकल सकाफ़ती आइटम तो मुझे नज़र नहीं आती है, सारी चीज़ें बाहर से ही आती हैं, यानी कि दीगर शहरों से ही आती हैं, होलसेल के में शॉप से लेके आते हैं ये। यहाँ पर किसी दौर में यहाँ की मुकामी जो चादरें होती थीं, गर्म चादरें या टोपियाँ या इस किस्म की चीज़ वो होती थी, लेकिन वो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वहीं से, यानी कि हमारे दीगर जो इलाके हैं वहीं से बनकर आ रही हैं, यहाँ की मुकामी प्रोडक्शन अब कोई नहीं है। गिलगित गर्तूज़ा वाली साइड से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे वो टोपी होगी, गरम या इस किस्म की चीज़ें, तो वो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कदरे मार्केट से सस्ती मिल सकें। बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो कि आपको सस्ती मिले। हाँ, महँगी की बात ज़रूर करें कि जो चीज़ आपको अपने शहरों में 100 रुपए की मिलती है, तो यहाँ पर शायद 105 या 10 रुपए में मिले, क्योंकि हिल एरिया जहाँ भी होगी तो वहाँ पर कीमतें थोड़ी कदरे ज़्यादा ही होंगी। मुख्तलिफ यूट्यूबर भी हमें नज़र आ रहे हैं। एक बंद भाई साहब अभी कैम्बल उठाए वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, लेकिन अब मैंने तो गाड़ी के छत के ऊपर हाथ निकाल कर ये मोबाइल रखा हुआ है और वीडियो बन रही है। अब वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, और कुछ जो आपके क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि हम उनके रिप्लाई के और उसी की रोशनी में फिर अपनी वीडियोस मज़ीद जो बनाएं वो आप तक पहुँचाते रहें। वीडियोस का सिलसिला थोड़ा-सा कम ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ नेट मौजूद होगा वहाँ से तो मैं वीडियो भेज दूँगा, और जहाँ नेट मौजूद नहीं हुआ वहाँ से फिर माज़रत है, वो फिर पिंडी पहुँच के ही आपके साथ वीडियोस देंगे। और हमारे कुछ मरी और नथिया गली में जो दोस्त गए हुए हैं वो भी वीडियोस भेज रहे हैं, तो उनके लिए भी माज़रत है। जहाँ मौका मिला मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी वीडियोस में अपलोड करने से कासर हूँ। बाकी जगह की इन्फॉर्मेशन भी जहाँ भी मिली ज़रूर देंगे। ये नारायण से अब तक के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि ये काविश आपको पसंद आई होगी, और आज वीडियो क्वालिटी देखकर शायद आप लोगों को खुशी हो, क्योंकि यह मैंने खुद बनाई है और ख़ुद बनाकर आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।